Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करनी है, जिसमें हमने नम्स एंट्री टेस्ट के हवाले से भी आपको डिस्कशन देना है और साथ ही साथ पीएमडीसी के बिल के हवाले से भी आपको अपडेट देनी है कि पीएमडीसी के बिल का क्या बना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो पर चलते हैं, जो कि सबसे पहले आपको उसमें अपडेट देते हैं कि जो आपका पीएमडीसी का बिल है उसका क्या बना है। स्टूडेंट्स, पीएमडीसी का बिल आपको पता है कि बहुत पहले नेशनल असेंबली से पास हुआ था और कुछ अरसा पहले जो है उसको सेनेट से भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन सेनेट से जो है उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स की गई थी और उसके बाद जो है उसको वापस से दोबारा नेशनल असेंबली में पास करने के लिए भेज दिया गया था और नेशनल असेंबली में वो दोबारा स्टूडेंट्स पीएमडीसी का बिल पास हो चुका है और अब सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर बाकी हैं। पीएमडीसी का जो बिल है, जैसे ही प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब उसको साइन उस पर कर देंगे तो पीएमडीसी अपनी जो है फंक्शनल स्टेट में आ जाएगी। लेकिन अगर पीएमडीसी के बिल पर सिग्नेचर प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं किया जाएगा तो ये बिल दोबारा मुस्तरद हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये आप याद रखें कि आज 20 तारीख होने वाली है और आपका 13 नवंबर को एमडी कैट का पेपर पीएमसी के अंडर जो है वो होना है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप याद रखें, अगर प्रेसिडेंट की तरफ से सिग्नेचर नहीं होता और वो इसे इनकार कर देते हैं तो अब टाइम ही इतना ज़्यादा नहीं है कि हम दोबारा से ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो। और जब तक 13 नवंबर आ जाएगी, ये प्रोसीजर अभी चल रहा होगा, तो अगर प्रेसिडेंट इस दफ़ा में ही सिग्नेचर कर देते हैं तो ही सिर्फ पीएमडीसी के आने का मौका रह जाएगा। अदरवाइज़ स्टूडेंट्स, पेपर की डेट जब आ जाएगी बहुत करीब तो ये मुश्किल ही नहीं, फिर नामुमकिन है कि 5-10 दिन में दोबारा से सारा प्रोसीजर हो, दोबारा प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाए और पीएमडीसी अपनी फंक्शनल स्टेट में आ सके। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो इधर वो खटक रही है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि 13 नवंबर को अगर पेपर है तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से क्यों कोई अपडेट नहीं दी जा रही। ये आप देखें स्टूडेंट्स, 5 दिन पहले तक स्टूडेंट्स आप देखें, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सेंटर सेलेक्टेड बाय कैंडिडेट स्टूडेंट्स फॉर एमडी कैट एग्जाम शैल बी इन सेम सिटी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट स्टूडेंट्स। मतलब इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे पीएमसी ने स्टूडेंट्स को इस बारे में आगाह किया है कि 13 नवंबर को आपका जो पेपर है उसके रिलेटेड क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्या रोल नंबर स्लिप्स स्टूडेंट्स को के पोर्टल्स पर आ चुकी हैं या आ जाएंगी। ये इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ना ही कोई और चीज़ बताई गई है। पीएमसी खामोश है अब तक, बस यही कहा गया था कि 13 नवंबर को पेपर होगा, लेकिन उसके बाद से पीएमसी जो है वो खामोश है तब से। इसीलिए स्टूडेंट्स, अब पता नहीं क्या होता है आगे। अगर पीएमडीसी का बिल सिग्नेचर कर लेते हैं पीएमडीसी के बिल पर प्रेसिडेंट तो पीएमडीसी आ सकती है, अदरवाइज अगर नहीं करते फ़र्ज पे तो फिर मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ जो है वो जिक्र करती हूँ कि अगर पीएमडीसी आएगी तो पेपर डिले हो सकता है। ये जो चीज़ है सकता है, ये आपने याद रखना है। अगर आ जाएगी तो फ़िलहाल ना ही पीएमडीसी आई है और ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है और ना ही प्रेसिडेंट की तरफ से फ़िलहाल सिग्नेचर किया गया है। तो आप स्टूडेंट्स किसी भी गलतफहमी में ना रहें कि पीएमडीसी पेपर लेगी या नहीं, जब तक कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं होती। फ़िलहाल आपने यही याद रखना है कि पीएमसी ही आपका पेपर कंडक्ट करवा रही है। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है आएगा, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे तो इसमें कोई भी सदाकत नहीं होती ऐसी अपडेट की। तो आपने अपनी तैयारी 13 नवंबर के पीएमसी के एमडी कैट के हवाले से करनी है और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें, अपनी तैयारी जो है उसको करते रहिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, अपनी
तैयारी को इस तरह से करें कि आप अपने आप को समझें कि आप काबिल हैं, कि आप 13 नवंबर को जो एंट्री टेस्ट होगा आप वो देने के अहल हैं। तैयारी अपनी इतनी यकीनी बनाएं स्टूडेंट्स। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, जो आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाती हूँ एंट्री टेस्ट के रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स मेरे से जब मैंने आपके साथ नम्स की की शेयर की थी, तो मैंने एक्सप्लेनेशन साथ साथ दी थी। काफ़ी स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस आ रहे थे कि मैडम क्या आप फिज़िक्स पढ़ाती हैं, क्या आप बायो पढ़ाती हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को जो है वो प्रिपरेशन करवाती हूँ, लेकिन अगर इसी वजह से आपको कोई इशू है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी।